दोस्तों, राम मंदिर के पंडित ने अचानक भजन की बजाय आजान देना शुरू कर दी तो आसमान पर अल्लाह का मौजज़ा देखकर लोगों ने बेसाख्ता अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद का तज़किरा इन दिनों दुनिया के तमाम मुसलमानों में ज़बाने ज़द-ए-आम है, क्योंकि तमाम उम्मे मुसलमा का दिल इस वक्त गमज़दा है कि उनकी तारीखी मस्जिद को शहीद करके वहां पर कुफ्र व शिर्क का प्रचार होगा एक मंदिर की सूरत में। मोदी ने पिछले महीने ही इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है, जिसका नाम राम से मंसूब है, जो अभी तक ज़ेरे तकमील है। 3 साल से जायद का अरसा हो रहा है, मगर मंदिर की इमारत को मुकम्मल नहीं किया जा सका और मजबूरन इफ्तिताह भी कर दिया गया। इस इमारत की तकमील की ताखीर की बहुत सारी वजूहात जो सामने आई, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जबकि इन वजूहात पर लाखों पर्दे डाले जाते रहे हैं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके जब मंदिर की बुनियाद रखी जाने लगी थी तो जमीन के नीचे तभी रेत और पानी दरियाफ्त हुआ और माहिरीन ने कहा कि ऐसी जगह इमारत बनाना खतरनाक हो सकता है, जबकि सालों से उसी जगह मस्जिद की इमारत जरा बराबर भी नहीं हिली थी। फिर जब इस बात को इग्नोर करके काम शुरू किया गया तो मजीद दुश्वारियों का सामना देखने को मिला। कभी मशीनरी खराब हो जाती और कभी मजदूर डर कर भाग जाते, और ये भी सुनने को मिला कि यहाँ पर जिन्नात हैं जो मंदिर की तामीर में दुश्वारियां ला रहे हैं। और जब इफ्तिताह ज़ेरे तामीर इमारत के बावजूद कर दिया गया तो एक और अजीब वाक़ये ने सबको शशतर कर दिया। जब राम मंदिर के पुजारी ने भजन की बजाय अचानक आजान देना शुरू कर दी और जब हिंदू गुस्से में उसकी जानिब आगे बढ़े तो आसमान पर ऐसा क्या देखा गया कि सबकी बोलती ही बंद होकर रह गई। दोस्तों, इस सारे वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। ये ऐसा अजीब वाक़या है जिस पर सबका अपना ही नजरिया है और ये वाक़या भी जिन्नात से मंसूब किया जा रहा है। आपको ये सब मुकम्मल तफसील के साथ हम आज की वीडियो में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, मगर वीडियो को दोस्तों आधा मत देखिएगा, वरना आपको पूरी बात समझ नहीं आ पाएगी। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। प्यारे दोस्तों, ये बात किसी से भी पोशीदा नहीं है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर जिस आलीशान राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया है, इसका गारा जुल्म और नाइंसाफी के खमीर से तैयार हुआ है। इफ्तिताह ज़ेरे तामीर इमारत के बावजूद कर दिया गया। दोस्तों, 3 साल के जायद अरसे में भी इमारत तामीर नहीं हो पाई, जिसकी वजूहात बड़ी ही अजीब सामने आती हैं। जब तामीराती काम का आगाज किया जाने लगा तो मालूम हुआ कि जमीन के नीचे रेत और पानी है, जिस पर मजबूत इमारत बनाने का मतलब जल्द ही इस इमारत का जमी बोस होना होगा। मगर माहिरीन हैरान थे कि कैसे 500 साला मस्जिद की इमारत ऐसी जमीन पर टिकी रही। बहरहाल पहली वजह तो यही हैरानकुन सामने थी, मगर फिर भी इस पर काम शुरू कर दिया गया और बाद में ऐसी चीजें हुई कि वो भी परेशान कुन थी। मशीनरी जब लगाई जाती तो वो भी खराब हो जाती। मजदूरों को ऐसी चीजें दिखती कि वो या तो बीमार हो जाते या पागल। सब जगह बात होने लगी कि कोई मावराई ताकत है या जिन्नात हैं जो काम नहीं करने दे रहे। हत्ता के मंदिर के लिए काम करने वाली फर्म ने मोदी से बकायदा कह दिया कि हम अपनी मशीनरी मजीद खराब नहीं कर सकते, हम ये काम छोड़ रहे हैं, हमें अपना मुआवजा भी नहीं चाहिए। तब एक बार मोदी भी सोच में पड़ गया, मगर उस पर विश्व हिंदू परिषद ने जोर दिया और धमकाया भी गया, तो मोदी को चारों नाचार दोबारा काम शुरू करवाना पड़ा। मगर दोस्तों, 3 साल से जायद होने को आ रहे थे, इमारत की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई थी और इलेक्शन दोबारा सर पर थे, तो मोदी ने एक बार फिर ये ड्रामा रचाया और मंदिर के ग्रे स्ट्रक्चर पर ही इफ्तिताह कर दिया गया। मगर पिछले दिनों एक अजीब मौजज़ा देखने को मिला, जब मंदिर के पुजारी ने अचानक भजन की बजाय आजान देना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों को पहले तो समझ ही नहीं आ पाया, मगर जब समझ आया तो सब पुजारी की तरफ गुस्से से भागे कि इसको रोक सकें। मगर उसी
दौरान आसमान से न जाने कहां से ढेरों कबूतरों का गौल उमड़ आया और वो कबूतर पुजारी के गिर्द चक्कर काटने लगे। लोग ये मंजर देखकर वहीं हक्के बक्के खड़े रह गए और जब तक पुजारी ने आजान मुकम्मल नहीं की, कबूतरों के लातदाद गौल ने अपना हिसार ना तोड़ा और अजान खत्म होते ही वो तमाम कबूतर आसमान की जानिब न जाने कहां गायब हो गए। बाद में कुछ लोगों ने फौरी पुजारी को पकड़ लिया कि ये क्या किया है, मगर उसको जैसे होश ही नहीं था और वो कुछ भी बताने से कासिर था। कहा जाता है कि वो अब अपने जहनी तवाज़ुन को भी खो चुका है। इस लम्हे की वीडियो भी किसी ने अपने मोबाइल से बना ली थी, जिसने सोशल मीडिया पर लातदाद सवाल छोड़ दिए। किसी ने कहा कि ये जन्नात के बाइस है, किसी ने कहा कि ये आसमान से फरिश्ते थे, कबूतर नहीं थे, किसी ने कहा कि ये सब जुल्म ज्यादती का नतीजा है और अल्लाह ताला की तरफ से दिखाया जा रहा है। जबकि मोदी हुकूमत ने उस वीडियो और वाक़े को दबाने की अपनी पूरी कोशिश कर रखी है, मगर वो फिर भी इस सच से कैसे नजरें चुरा सकते हैं कि मंदिर की तामीर में 2000 लोगों का खून शामिल है, जो उस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद दंगों की नजर हो गए और उनमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि ये तो अब आगाज है। अब हिंदुओं की नजर मुसलमानों की दूसरी मसाजिद और तारीखी इमारत पर दिखाई दे रही है और इसका सबूत ज्ञानवापी मस्जिद है, जिस पर केस चल रहा है। हिंदुओं का कहना है कि ये हमारे मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। दोस्तों, इंडिया के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस की मारूफ और तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद के साइंसी सर्वे के फैसले की तौसीक कर दी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माहिरीन इस मस्जिद के दीवार और इसकी बुनियादों और तामीरात का जायजा लेकर ये बताएंगे कि सदियों पुरानी ये मस्जिद क्या कोई हिंदू मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, या मंदिर के कुछ हिस्से की तामीरें नो करके इसे मस्जिद में बदल दिया गया था, या ये इब्तदा से ही एक मस्जिद थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मिथरा की ईदगाह, कुतुब मीनार, ताजमहल और बहुत सी दीगर मुस्लिम इमारतों, इबादत गाहों और मकबरों पर हिंदुओं के दावों का कानूनी रास्ता हमवार हो गया है। ज्ञानवापी मस्जिद के साइंसी बुनियादों पर सर्वे का फैसला बनारस की ज़िलाई अदालत ने सुनाया था। मस्जिद की इंतजामिया ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस की अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए कहा कि इंसाफ के तकाजों के मद्देनजर मस्जिद का साइंसी सर्वे जरूरी है। गुज़िश्ता दिनों इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुसलमानों को माजी की गलतियों का एतराफ करते हुए इस मसले का हल पेश करना चाहिए, यानी दूसरे लफ्जों में ये मस्जिद हिंदुओं के हवाले कर देनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हिंदुओं का दावा है कि इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के एक बड़े कदीमी मंदिर को तोड़कर बनाया था। मस्जिद की एक दीवार मंदिर के हिस्से के तौर पर अब भी मौजूद है। हिंदुओं का मजीद कहना है कि मस्जिद में जगह जगह दीवारों पर त्रिशूल, ओम और हिंदू मजहब के निशानात और नक्शो निगार मौजूद हैं। इनका ये भी दावा है कि मस्जिद के वुजू खाने में जो फवारा है वो दरअसल शिवलिंग यानी भगवान शिव की इलामत है। दोस्तों, दिसंबर 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से कबल राम जन्मभूमि तहरीक के दौरान तहरीक की रूहरवां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बीजेपी का कहना था कि माजी के मुस्लिम हुक्मरानों ने इंडिया की तकरीबन 30,000 मसाजिद, मकबरे और किले वगैरह हिंदू मंदिरों को तोड़कर तामीर किए थे। उनका कहना था कि वो सिर्फ 3 अहम मसाजिद की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं। अगर मुसलमान इन इबादत गाहों से दस्तबरदार हो जाएं तो वो बाकी इमारतों पर अपना दावा तर्क कर देंगे। इन 3 इबादत गाहों में बाबरी मस्जिद के अलावा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद, जो भगवान शिव के एक बड़े मंदिर काशी विश्वनाथ से मुत्तसिल है, और मिथरा की ईदगाह मस्जिद शामिल है। ये मस्जिद और ईदगाह दोनों ही मुगल बादशाह औरंगजेब की तामीर की हुई थी। दोस्तों, हिंदू हजूम के हाथों दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से एक बरस कबल उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव ने मुस्तकबिल में अयोध्या जैसे मजहबी तनाजात रोकने के लिए पार्लियामेंट में इबादतगाह तहफ्फुज एक्ट की मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत इंडिया में 1991 में जो इबादतगाह जिस शक्ल में मौजूद थी, इसी शक्ल में उसे हतमी तौर पर तस्लीम कर लिया गया और उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस कानून से बाबरी मस्जिद को मुस्तस्ना रखा गया था, क्योंकि इसका मुकदमा कई अशरों से चल रहा था और ये तय पाया कि इसका फैसला अदालत पर छोड़ दिया जाए। दोस्तों, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला मंदिर के हक में दिया और इस वक्त एक आलीशान राम मंदिर मुनहदम बाबरी मस्जिद के मुकाम पर ज़ेरे तामीर है, जिसका इफ्तिताह भी हो चुका है। लेकिन
दोस्तों ये तवक्को की जा रही थी कि 1991 के इबादतगाह तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के बाद बाबरी मस्जिद जैसा दूसरा तनाज़ा पैदा नहीं होगा, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में मुकामी अदालतों ने बनारस और मित्रा की मस्जिदों के बारे हिंदू फरीकों के दावों की दरखास्त कबूल करनी शुरू की। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तो अब आगे जा चुका है। इसी नौयत के मुकदमे ईदगाह मस्जिद के सिलसिले में मित्रा की मुकामी अदालत में भी ज़ेरे समाअत हैं। कुतुब मीनार के बारे में भी हिंदू फरीकों ने अदालत में मुकदमा दायर कर रखा है। वो कुतुब मीनार को विष्णु ध्वज कहते हैं। इनका कहना है कि मीनार के इतराफ में विष्णु और जीन मंदिरों के सतून और आसार वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं, इसलिए ये उनके हवाले किया जाए। इसी तरह कुछ दरखास्तें ताजमहल के हवाले से भी जमा करवाई गई थी। हिंदू दरखास्त गुजारों का कहना था कि ताजमहल दरअसल ताजु मोहाले मंदिर था, जिसकी मूर्तियां वगैरह तोड़कर हटा दी गईं और इनकी जगह ये इमारत तामीर की गई। लेकिन अब ज्ञानवापी के फैसले के बाद इन दावों के लिए रास्ता हमवार हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाज दूसरी रियासतों में भी इस तरह के तनाजात पनप रहे हैं। इसलिए दोस्तों मुसलमानों को आवाज उठाना होगी, वगरना हो सकता है कि मुस्तकबिल में हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ना दिखाई दे, कोई इबादतगाह ना दिखाई दे और उन पर उनकी इबादत को तंग कर दिया जाए अगर हमने आवाज ना उठाई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आवाज उठाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।